झप्पी देने वाली बहू। अनीता जी के बेटे राहुल की शादी दीप्ति के साथ हो गई। दीप्ति बड़े शहर की थी और काफी मॉडर्न माहौल में पली बड़ी थी। इसके साथ ही दीप्ति अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने के कारण बहुत प्यारी और सॉफ्ट दिल की लड़की थी। दीप्ति में काफी बचपना था और वो सबके साथ बहुत प्यार से बात किया करती थी। सीधे शब्दों में कहें तो दीप्ति को दुनियादारी की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस खुद इतनी प्यारी थी कि सबको उतना ही प्यारा समझती थी। एक दिन अनीता जी के पड़ोसी का बेटा राघव किसी काम से अनीता के घर आया। आंटी जी, वो मम्मी ने बोला था कि आपको ये पैकेट देना है। अरे हाँ बेटा, वो मैंने तुम्हारी मम्मी से ना कुछ मंगवाया था बाजार से। थैंक यू बेटा। अच्छा ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, बस इतना ही काम था। हेलो राघव, आप तो हमारे नेबर है ना, आइए ना प्लीज। इतना कहकर दीप्ति राघव को गले लगा लेती है। ये क्या भाभी, मैं आपकी सहेली थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे गले लग रही हैं। ओह गॉड, सहेली नहीं हुई तो क्या हुआ, आप हमारे पड़ोसी तो हैं और आप हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए। बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आपने जो किया ना वो काफी है, अब हमको कॉफी की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। राघव के जाने के बाद ये तुम क्या कर रही थी दीप्ति? एक अनजान लड़के को गले लगा रही थी। मम्मी, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे हक तो करते ही है ना। वैसे भी मैंने कौन सा राघव को किसी गलत इंटेंशन से हक किया था। दीप्ति, वो सिर्फ हमारा पड़ोसी है, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड होती तो हक करना समझ में आता। अरे कुछ तो समझा करो। अरे लेकिन मैंने राघव को सिर्फ धीरे से हक ही तो किया था। हाँ भाई, अब तो तू किसी को भी गले लगा लेगी ना। तू तो मॉडर्न लड़की है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी, हम ठहरे गंवार। मैंने ऐसे कब कहा मम्मी जी कि आप गंवार हैं? आप ही तो कह रही थी कि आप थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं। दीप्ति, तुम कुछ नहीं समझती हो सच में। कुछ दिनों के बाद शाम के वक्त राहुल, दीप्ति, चलो आज हमें देवी माँ के मंदिर जाना है दर्शन करने। मैंने बहुत दिनों से सोच कर रखा था। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। राहुल बस 5 मिनट, हाँ अभी आती हूँ। अनीता जी राहुल और दीप्ति को लेकर मंदिर पहुंचती है। तभी सामने से उन्हें अपने पुराने जान पहचान वाले शर्मा जी नजर आते हैं। अरे नमस्ते नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए। जी जी, मैं बिल्कुल मजे में हूँ बहन जी। अरे क्या बात है, आज तो राहुल बेटा भी आया है। अंकल जी नमस्ते। भाई साहब, ये मेरी बहू है दीप्ति। अरे बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया, राहुल की शादी में आया था ना मैं। दीप्ति आगे बढ़कर शर्मा जी के गले लगते हुए कहती है, नमस्ते अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर ना मुझे अपने पापा की याद आ गई। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा मतलब तुम इस तरह अचानक मेरे गले लग गई बेटा। वैसे तो तुम मेरे बेटे की जैसी हो, लेकिन आसपास के लोग थोड़ा अजीब ढंग से देख रहे हैं, है ना? अरे क्या है ना, दीप्ति में अभी बहुत ही बचपना है, वो कुछ समझती ही नहीं। अच्छा ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी मंदिर में दर्शन कर लीजिए। शर्मा जी के जाने के बाद देखा तूने राहुल, अरे इसके ससुर की उम्र के हैं शर्मा जी, अपने ससुर को कोई गले लगता है क्या? मम्मी, पापा जी इस दुनिया में नहीं है, वरना मैं अपने पापा को हमेशा अपने गले से लगा लेती और उनकी बहुत केयर करती। मम्मी वो क्या है ना, दीप्ति का बस नहीं चलता, वरना ये जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है ना, इसे भी ये गले लगा लेती। यहाँ तक तो ठीक है दीप्ति, अब कहीं जाकर उस बूढ़े पुजारी को गले मत लगा लेना प्लीज। मम्मी, राहुल, आप लोग मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हें सीधे सीधे तो कोई बात समझ में आती नहीं बहू, तो हमें इसी तरह बात करनी पड़ेगी ना। चुपचाप मंदिर में दर्शन करो और घर चलो, तुम्हारी वजह से बहुत बदनामी होने वाली है हमारी। शर्मा जी न जाने किस किस को जाकर बताएंगे। कुछ दिनों के बाद राहुल, मुझे घर का काम वैसे भी ठीक तरह से करना नहीं आता, क्या हम एक मेड लगवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं दीप्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मम्मी से कह देता हूँ, वो अड़ोस पड़ोस में पूछकर किसी मेड का इंतजाम कर देंगी। बेटा मैंने पहले ही पूछ लिया है, कल से शालू आ जाएगी काम करने। शालू कौन मम्मी जी? अरे काम वाली, और कौन, उसका नाम है शालू।
अगले दिन। नमस्ते भाभी, मेरा नाम शालू है। आज से मैं आपके घर में काम करूंगी। बताइए क्या क्या करना है। शालू, आओ आओ, यहाँ बैठो। बताओ क्या लोगी? चाय, कॉफी? भूख तो नहीं लगी? नाश्ता बना दूं क्या तुम्हारे लिए? अरे भाभी, कितनी अच्छी हैं आप। वहीं दूसरे घर में काम करने जाती हूँ ना, कोई पानी भी नहीं पूछता, और आप तो अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो जीती जाती इंसान हो ना, और तुम्हें भी तो प्यार की जरूरत है ना? ठीक है भाभी, सारी बात सही है, लेकिन आप मुझे काम बता देती तो अच्छा रहता। ज्यादा कुछ नहीं है, बस घर की सफाई करनी है और किचन में बर्तन साफ करने हैं। शालू अपना काम करने में बिजी हो जाती है। अरे दीप्ति, वो भी काम करने वाली नौकरानी है और तुम उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तुम्हारी बचपन की सहेली हो। आपको नहीं लगता हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए? अगर वो हमारे घर में आई है, हमारे घर में काम कर रही है, तो हमारी फैमिली का मेंबर ही हो गई ना। तभी अचानक किचन में जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ शालू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं भाभी, वो बर्तन साफ करते वक्त ना थोड़ा सा हाथ कट गया, बहुत दर्द हो रहा है। दीप्ति आगे बढ़कर शालू को गले लगाते हुए कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। तुम इधर आओ, मेरे साथ यहाँ सोफे पर बैठो आराम से। अरे अरे, सोफे पर नहीं, नीचे बैठ, नीचे जमीन पर बैठ। अब मैं कोई स्टूल देता हूँ, सोफे पर बैठने की क्या जरूरत है? राहुल, उसे चोट लगी है, हमें उसे संभालना चाहिए, उसको रिलैक्स करना चाहिए। इधर आओ, तुम सोफे पर बैठो। अब जल्दी से उसके हाथ पर दवाई लगवा दो ताकि बाकी का काम करे। नहीं नहीं मम्मी जी, शालू के हाथ में चोट लगी है, हम उसे काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं? तो काम कौन करेगा? इससे क्या फ्री के पैसे देने हैं? इतने दिन से मैं ही काम कर रही थी ना, कोई बात नहीं, 2 दिन और कर लूंगी। और इसमें फ्री में काम करने वाली क्या बात है? जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमें भी तो आराम चाहिए होता है ना। भाभी, आप कितनी अच्छी है। इतना प्यार करने वाला इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इट्स ओके शालू, अब तुम चिंता मत करो, मैंने दवाई लगा दी है और ये बाकी की मेडिसिन तुम अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? अपना ख्याल रखना, और जब ठीक हो जाओ ना तब वापस आ जाना। शालू के जाने के बाद एक काम करती ना बहू, उसे यहीं रख लेती अपने घर में, अपने बेड पर सुला देती, अपने हाथों से खाना खिला देती। लेकिन मम्मी जी, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना कोई गलत बात तो नहीं ना? अरे काम वाली है वो, दिन भर घरों में काम करती है, न जाने कितनी बार हाथ कटता होगा। सब लोग क्या तुम्हारी तरह उसको गले से लगा लेते होंगे? मुझे तो लगा था कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, ये देखकर आप लोग खुश होंगे। जब देखो जिसको देखो गले लगाकर फिरती हो और उम्मीद करती हो कि तुम्हारी हरकतें देखकर हम लोग खुश हो। अरे भगवान जाने बहू है कि मुसीबत। और फिर एक दिन रात के वक्त अनीता के घर में 2 चोर घुस आते हैं। दोनों के हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। जैसे ही अनीता, राहुल और दीप्ति की आंख खुलती है, वो लोग ड्राइंग रूम में आते हैं। जो कुछ भी घर में माल है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी की ना तो ये चाकू गले में उतार देंगे। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा कुछ मत करना, हम आपको सब कुछ दे देंगे। 1 मिनट राहुल, मुझे जरा इनसे बात तो करने दो। अरे पागल हो गई हो क्या बहू? चोर से क्या बात करनी है तुम्हें? 1 मिनट मम्मी जी, ये लोग ऐसे ही चोरी तो नहीं कर रहे होंगे ना? कोई मजबूरी रही होगी। अरे दीप्ति, चोर है वो, उनके हाथ में चाकू है, कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाए। आप तो रहने ही दीजिए। चोर भैया, बताइए ना क्यों चोरी कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, ये सब करने की वजह से पुलिस आपको पकड़ सकती है। बहन जी, हमें लेक्चर देने से बेहतर होगा कि आप अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर ले आए। इसमें लेक्चर की क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे हैं? फैमिली में कोई है? अरे चोर है तो क्या हुआ, इसकी 2 बेटियां हैं और मेरा 6 महीने का एक बेटा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप लोग उसे बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बहन जी, प्यार तो बहुत करते हैं,
लेकिन क्या करें, कोई काम धंधा नहीं मिला तो सोचा चोरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें। दूसरा चोर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीप्ति आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए, अगर आप चोरी करेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, फिर आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? देखो बहन, इतने प्यार से तो हमें किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। जब भी किसी से काम मांगने जाते तो लोग गरीब समझकर लात मार कर भगा देते थे। अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप दोनों को काम पर लगवाऊंगी, लेकिन आप दोनों को वादा करना होगा कि आगे से आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे। कितनी प्यारी हो तुम बहन, तुम्हारे जैसे प्यारे लोग भी आजकल की दुनिया में बचे हैं। आज इस बात पर भरोसा हो गया। अरे चोरी तो दूर, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप बस हमारी नौकरी लगवा दो। ये मेरा वादा है, मैं अब आप दोनों की नौकरी लगवाऊंगी। अभी आप लोग अपने घर जाइए और हाँ, ये लीजिए कुछ पैसे, आपके काम आएंगे। चोरों के जाने के बाद दीप्ति, ये तुमने क्या किया? तुमने तो राक्षसों को इंसान बना दिया। हाँ हाँ, आगे बढ़कर गले लगा लिया था। अरे चोरों को कौन गले लगाता है? कहीं इसी के पेट में चाकू भोंक देते तो। ऐसे कैसे चाकू मार देते मुझे? आपने देखा नहीं कितने प्यार से बात कर रही थी? मम्मी जी, अगर किसी भी इंसान को प्यार से कसकर झप्पी दे दो ना, तो इंसान पूरी तरह बदल जाता है। और ये मैं आपको अभी अभी दिखा चुकी हूँ, है ना?